अनीता की बहू सोनाक्षी को हमेशा से ही अंडा बिरयानी बनाने का बड़ा ही शौक था, पर बेचारी खाना बनाने में इतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं थी। वो जब कभी अंडा बिरयानी बनाती कुछ न कुछ गड़बड़ कर ही दिया करती, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सोनाक्षी अंडा बिरयानी बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है, और जैसे ही अनीता और सोनाक्षी का पति वीरेन बिरयानी खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं, तो उन्हें सोनाक्षी गर्मा गर्म अंडा बिरयानी परोस देती है। और बिरयानी का पहला चम्मच मुंह में डालते ही वीरेन बोलता है, सोनाक्षी क्या करती हो तुम? जब तुम्हें अंडा बिरयानी बनानी नहीं आती है तो बार बार बनाने की क्या जरूरत है? क्या हो गया? एक चम्मच खुद खाकर देखो, फिर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अरे अंडा बिरयानी बनाई है ये नमक बिरयानी। आय हाय बहू, सच में बहुत ज्यादा नमक है इसमें। सॉरी माँ जी, सॉरी वीरेन जी। वो तो बस मैं ना अंडा बिरयानी बनाने की कोशिश कर रही थी, और इस बार मैंने काफी मेहनत करी थी। सोचा कि ये अच्छा बनेगा, लेकिन फिर भी ये खराब ही हो गया। जब तुम्हें पता है कि खाना भी तुम्हें ढंग से बनाना नहीं आता, तो ये अंडा बिरयानी बनाने का भूत क्यों सवार है तुम पर? क्यों बनाती हो? क्यों राशन में आग लगा रही हो? आप मुझे डांट क्यों रहे हो? अरे हो जाता है कभी कभी, ये कोई बात थोड़ी होती है कि हर दिन खाना अच्छा ही बने। और हाँ, मुझे नहीं आता बनाना, लेकिन आप देखना, एक दिन मैं स्पेशल अंडा बिरयानी जरूर बनाऊंगी, और आप लोग भी बिरयानी को बहुत चाव से खाओगे और मेरी तारीफ भी करोगे। मैं उम्मीद करूंगा वो दिन बहुत जल्द आए, लेकिन उससे पहले एक बात बोलूंगा, घर का खाना तो बनाना सीख लो और जाके कुछ हल्का सा बना कर लाओ, वरना जो ये तुमने कांड किया है ना, नमक वाला अंडा बिरयानी बनाकर, ये पूरा का पूरा तुम्हें खिला दूंगा। वीरेन की बातें सुनकर तो सोनाक्षी का चेहरा ही उतर गया था, और वो चुपचाप रसोई में जाकर रोटी सब्जी बनाने लगती है। कुछ देर बाद वो खाना बनाकर वीरेन और अनीता को दोबारा से परोसती है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। सोनाक्षी टेबल पर रखी हुई अपनी अंडा बिरयानी को देखते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, मैं मेहनत तो करती ही रहूंगी और कोशिश भी करती रहूंगी। कभी ना कभी तो परफेक्ट अंडा बिरयानी जरूर बनाऊंगी। इतना कहकर सोनाक्षी भी खाना खाती है और बाकी के काम निपटाकर आराम करने लगती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। हर हफ्ते सोनाक्षी अंडा बिरयानी बनाने की कोशिश करती, लेकिन स्पेशल अंडा बिरयानी नहीं बना पाती। और ऐसे एक दिन अनीता सोनाक्षी की इन बेकार की कोशिशों को देखते हुए उसके पास आती है और उससे कहती है, सोनाक्षी बहू, तू मेरी बात मान और ये अंडा बिरयानी बनाने का ख्याल तू अपने दिमाग से निकाल दे। इसको तू बाद में सीख लेना। फिलहाल जो मामूली खाना है तू उन पर ध्यान दे और उनमें परफेक्ट हो जा। हमें तू सादा खाना भी खिला देगी ना, तो हम उसमें ही खुश हैं। माँ जी, मुझे खुद पे पूरा यकीन है। सादे खाने के साथ साथ मैं अंडा बिरयानी भी जल्द ही बनाऊंगी। अनीता अपनी बहू को बार बार समझाती कि उसे अंडा बिरयानी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, लेकिन सोनाक्षी अपनी जिद पर अड़ी थी। ये देखकर अनीता को भी काफी गुस्सा आ जाता है। सोनाक्षी बहू, अगर तुझे नहीं बनाना आ रहा तो तू क्यों अपनी मेहनत वेस्ट करती है? अरे मेहनत तो मेहनत, तू तो हमारा राशन भी बर्बाद कर रही है। माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ ना, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं। बस बहू, बहुत हुआ। अरे नहीं खाना मुझे तेरे हाथ की अंडा बिरयानी, और प्लीज यू इस तरह राशन बर्बाद करना बंद कर। अनीता की बात सुनकर सोनाक्षी आगे कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है, पर उसके दिल में अंडा बिरयानी बनाने की ख्वाहिश अभी भी जागृत थी। ऐसी एक दिन सोनाक्षी YouTube पर अंडा बिरयानी बनाने की नई रेसिपी देख रही थी। आज तो मैं इस रेसिपी से स्पेशल अंडा बिरयानी तो बना के रहूंगी, और माँ जी ने तो मुझे घर में अंडा बिरयानी बनाने को मना कर दिया है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? अगर मैंने घर पे अंडा बिरयानी बनाई तो माँ जी तो मेरी जान ही ले लेंगी। अब मैं कहाँ जाऊँ? सोनाक्षी को अंडा बिरयानी बनानी थी और वो अपना दिमाग तोड़ाने लगी थी। तभी उसको अपनी पड़ोसन शीतल का ख्याल आता है। शीतल ना सिर्फ उसकी पड़ोसन थी बल्कि अच्छी दोस्त भी थी, इसलिए वो पहुंच जाती है अपनी पड़ोसन यानी कि अपनी सहेली के घर, वो भी अंडा बिरयानी बनाने के लिए। शीतल, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो आज मैं तुम्हारी रसोई में अंडा बिरयानी बना सकती हूँ। हाँ, क्यों नहीं बना सकती? लेकिन एक बात बताओ, तुम मेरे घर अंडा बिरयानी बनाने क्यों आई हो? तुम्हारे घर का सिलेंडर खत्म हो गया है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि सोनाक्षी शीतल को सारी रेसिपी बता देती है। उसकी बात सुनकर शीतल को बहुत हंसी आती है, जिसके बाद वो सोनाक्षी से कहती है, तुझे मानना पड़ेगा, तुझे अंडा बिरयानी बनाने का इतना भूत सवार है कि अपनी सास के डर से यहाँ आ गई।
शीतल, आज तो मैं भी तेरा साथ दूंगी बिरयानी बनाने में। सच में? क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ बिल्कुल करूंगी। शीतल की बात सुनकर सोनाक्षी तो बहुत ही खुश होती है, जिसके बाद दोनों सहेलियां मिलकर अंडा बिरयानी बनाने की तैयारी करने लगते हैं। शीतल के साथ अंडा बिरयानी बनाते हुए सोनाक्षी को काफी सारी नई चीजों के बारे में पता चलता है, जो सोनाक्षी को पहले नहीं पता थी। काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद आखिरकार अंडा बिरयानी बनकर तैयार हो ही जाती है, जिसे शीतल गर्मा गर्म परोस कर सोनाक्षी को चखने के लिए देती है। आहा, अच्छी बनी है बिरयानी तो। सारे मसाले कितने परफेक्ट हैं इसमें। देखा, सही तरीके से कोई चीज बनाई जाए ना तो स्वाद बहुत बढ़िया आता है। मुझे तो लगता है खाना बनाने में जरूर कुछ गलती करती होगी तू, इसलिए स्वाद खराब हो जाता होगा। तुम सही कह रही हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद शीतल। आज तुमने मुझे अंडा बिरयानी बनाना सिखा ही दिया। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। बस भी कर यार, दोस्त तो होते ही है मदद करने के लिए। चल अब तू बिरयानी लेकर जा और अपने पति और सास को खिला। नहीं नहीं, ये बिरयानी तुम यही रहने दो। अब मैं अपने घर जाके अकेले ये बिरयानी बनाने की कोशिश करूंगी। ये हुई ना बात। ऑल द बेस्ट। सोनाक्षी खुशी खुशी अपने घर लौट आती है और अगले दिन बाजार जाकर खुद के पैसों से अंडा बिरयानी बनाने का सारा सामान खरीद लाती है। शाम को वो अंडा बिरयानी बनाने की तैयारी में लग जाती है, जहां अनीता अपनी बहू को एक बार फिर से अंडा बिरयानी की तैयारियों में देख लेती है और उससे बोलती है, बहू, तुझमें दिमाग की कमी है क्या? अरे तुझे कितनी बार मना किया है, लेकिन तू सुनते क्यों नहीं है? माँ जी, बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। इस बार मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाऊंगी और आपकी कसम खाकर कहती हूँ, अगर इस बार बिरयानी अच्छी नहीं बनी ना तो मैं दोबारा कभी बिरयानी नहीं बनाऊंगी। हे भगवान, अब मेरी जिंदगी की डोर सिर्फ आपके हाथ में है, बचा लेना मुझे। और सोनाक्षी शीतल के बताए अनुसार हर स्टेप को बकायदा फॉलो करती और अंडा बिरयानी बनाती। रात के खाने का समय हो जाता है। वीरेन भी घर पर आ जाता है। फ्रेश होकर वो खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी अनीता उससे सोनाक्षी के अंडा बिरयानी बनाने के बारे में बताती है, तो वीरेन बोलता है, माँ, मुझे समझ में नहीं आता कौन सा भूत सवार है इसके ऊपर। ये फिर से बनाएगी और हमें फिर से खिलाएगी। हमारी लगता है जान लेकर मानेगी। दोनों माँ बेटे आपस में बात ही कर रहे थे कि सोनाक्षी हाथों में गर्मा गर्म अंडा बिरयानी लिए टेबल पर पहुंचती है और इस बार उसके हाथों की बनी हुई अंडा बिरयानी की खुशबू से अनीता और वीरेन दोनों का दिल खुश हो जाता है और सोनाक्षी बिरयानी को टेबल पर रखते हुए बोलती है, माँ जी, वीरेन जी, आप सब दिल थाम के बैठिए। आपके सामने पेश है मेरे हाथों की स्पेशल अंडा बिरयानी। ऐसी बिरयानी आप लोगों ने पहले कभी नहीं खाई होगी और ना ही किसी ने आप लोगों को खिलाई होगी। अब बिना देर किए मैं अभी आपको परोस देती हूँ ये अंडा बिरयानी। थोड़ी हवाबाजी करने के बाद आखिरकार सोनाक्षी की प्लेट में गर्मा गर्म अंडा बिरयानी परोस देती है और इस बार तो वाकई सोनाक्षी के हाथ की अंडा बिरयानी खाकर वीरेन और अनीता का दिल खुश हो जाता है और दोनों उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तभी वीरेन सोनाक्षी से बोलता है, अच्छा है, मस्त है यार, क्या लाजवाब बनाया तुमने। वैसे ना मजा आ गया खाकर, थोड़ा सा और दो। लीजिए लीजिए और लीजिए। माँ जी, मैंने कहा था ना, एक दिन आपकी बहू कुछ कर ही दिखाएगी और देखो आज आपकी बहू ने अंडा बिरयानी बना ही दी। सच कह रही हो तुम। वैसे तुमने बहुत अच्छा बनाया है। अब तो मैं कहता हूँ हफ्ते में 4 दिन बनाओ और हमें प्यार से खिलाओ। हम तो फैन हो गए इसके। हाँ बहू, वीरेन बिल्कुल सही कह रहा है। बहुत ही लजीज है ये अंडा बिरयानी। आजा, तू भी हमारे साथ खाना खा ले। अनीता की बात सुनकर सोनाक्षी में दोनों के साथ आराम से बैठकर अपने हाथों की बनी हुई स्पेशल अंडा बिरयानी खाती है और इस तरह लाख कोशिश करने के बाद आखिरकार हमारी बहादुर सोनाक्षी स्पेशल अंडा बिरयानी बनानी सीख ही जाती है।